इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो पढ़ते हैं, जिसको डायनमो कहा जाता है, जो शादी ब्याह में इस्तेमाल किए जाते हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको किताब से भी पढ़ लीजिए, जो शार्ट में मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है उसको भी समझ लीजिए। तो जैसे भी समझ में आए अपना एक दो बार किताब से या इससे पढ़कर समझ लीजिए। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से कार्य करती है। तो ये डायनमो जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या था, याद होगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो उसके सिरों, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर यह डायनमो करता है। अब इसमें यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यह युक्ति धारा जनित्र या डायनमो कहलाती है। तो ये है धारा जनित्र या डायनमो। अब इसमें यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है और दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र भी कहते हैं। तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वैसे ही दिष्ट धारा जनित्र भी होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का यहाँ पर फिगर बना लोगे, रचना है ये। तो इसमें एन पोल चुंबक का एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव, और ये अवतलाकार रूप में घिसे हुए हैं ध्रुव, और इनके बीच में ये कुंडली बनाई गई है ABCD। ये कुंडली घूमने में लगी है और ये हो गई घूर्णन अक्ष। अब घूर्णन अक्ष, इस कुंडली को घुमाने के लिए यहाँ पर बेल्ट लगा लेते हैं किसी इंजन से और इंजन को स्टार्ट कर देते हैं तो ये कुंडली घूमने लगती है। अब कुंडली के जो दोनों सिरे हैं, तो ये वाले तार का एक ये वलय से रिंग से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा तार जो है उसके अंदर से होता हुआ ऐसे आता है, दूसरे रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस रिंग के पास में एक यहाँ पर ब्रश लग जाती, कार्बन ब्रश लगी होती, कार्बन का एक टुकड़ा लगा होता है जिससे एक तार जुड़ा रहता है। तो इसमें जो भी वो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है यानी उत्पन्न होता है वो इन दोनों ब्रश, इसी तरह से एक्स और वाई, यहाँ भी एक ब्रश लगी होती है जो लगातार इन वलय को यानी इन रिंगों को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार इसके सिरों पर जो भी उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो इस परिपथ में किसी भी परिपथ को दिया जा सकता है। तो यहाँ ऐसी परिपथ से जोड़ देते हैं जिसमें बल्ब लगा सकते हो या पंखे चला सकते हो। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो इस तरह से फिगर बना लोगे, ये रचना हो गई। आप सिद्धांत में क्या लिखोगे, देखो, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यहाँ लिख देना है। तो बाह्य परिपथ से, यदि कुंडली बाह्य परिपथ से जुड़ी है तो उसमें धारा बहने लगती है। तो ये सब लिखा हुआ है, ये बाह्य परिपथ से जुड़ गई तो ये धारा बहने लगेगी। तो ये हो गया उसका सिद्धांत, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिख देनी है। रचना में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, उनके हमने नाम लिख दिए हैं। इनको पूरी डिटेल से किताब से पढ़ लेना। तो पहला है क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक अभी बताया मैंने, ये एन और एस जो हैं चुंबकीय ध्रुव हैं, इनको क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। इसी तरह से आर्मेचर, तो कुंडली को, ये जो कुंडली है ABCD, ये जिस फ्रेम पर लिपटी होती है या विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के उसके फ्रेम पर लिपटी होती है, इसके अंदर नर्म लोहे का फ्रेम लगा होता है, नर्म लोहे की पटली क्रोड कहिए, तो इसको आर्मेचर बोला जाता है। तो इस कुंडली को हम आर्मेचर कह सकते हैं, या कुंडली जिस पर लिपटी होती है उसको आर्मेचर कहें। सर्पी वलय तथा कार्बन ब्रश, तो ये सर्पी वलय दोनों बने हुए हैं, ये सर्पी वलय। तो कुंडली के दोनों सिरों से दो वलय जुड़े होते हैं जिनको सर्पी वलय कहते हैं, और इन्हीं सर्पी वलय को स्पर्श करते हुए दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, एक्स और वाई। तो ये कार्बन ब्रश हो गए। अब क्रिया देखिए, क्रिया कैसे करता है। जब आर्मेचर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन अक्ष के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है और सर्पी वलय के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और कार्बन ब्रश एक्स और वाई इन वलयों को स्पर्श किए रहते हैं जिनका संबंध बाह्य परिपथ से होता है। इस प्रकार प्रत्येक अर्ध चक्र में बाह्य परिपथ में धारा की दिशा उलट जाती है और इस प्रकार हमें परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। तो यह है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। तो इसको
इससे पढ़ लेना, एक दो बार किताब से समझ लेना, आ जाएगा समझ में।